गर्मी का समय है। गर्मी का समय है। एक दुकान पर व्यक्ति उपस्थित हुआ और कहता है, सेठ जी थोड़ा पानी पिला दो। सेठ जी भीतर की तरफ झांकते हैं और कहते हैं कि मैं अभी नहीं पिला सकता क्योंकि आदमी है नहीं। अभी आएगा तो वो पानी पिलाएगा, तुम थोड़ा सा ठहरो। और वो ठहरता है। 5 और 10 मिनट बीते ही थे, उसकी प्यास बढ़ती गई तो वो कहता है, सेठ जी विनम्र होते हुए कि कृपा करके पानी पिला दो। सेठ ने झल्लाते हुए कहा, कहा तो है अभी आदमी है नहीं जो पानी पिलाए तुम्हें, थोड़ा ठहरो तो पानी अभी पिलाता हूं। फिर 5-10 मिनट और बीते ही थे, उसकी प्यास तो बढ़ ही रही थी। तो उसने पुनः विनम्र होते हुए कहा कि सेठ जी पानी पिला दो। तो सेठ कहते हैं कि तुम देखते नहीं हो कि यहाँ अभी आदमी नहीं है। तो वो आदमी कहता है, वो यात्री कहता है, वो प्यासा जो था वो कहता है कि थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी हो जाओ। थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी हो जाओ। तो इससे परिलक्षित होता है कि आदमी होने के भी अलग अलग स्वरूप होते होंगे, क्योंकि आदमी तो वो है ही। फिर भी वो कह रहा है कि थोड़ी देर को आप ही आदमी हो जाओ। तो इसका अर्थ ये ध्वनित हुआ कि हाँ, उसमें आदमी का आदमियत जो है वो मिसिंग है। आदमी है, हालांकि उस अर्थ में आदमी नहीं है जिस अर्थ में किसी को परिभाषित करते हैं कि ये आदमी है। तो इस सूत्र से ध्वनित हुआ, जैसा कि तत्वार सूत्र में भी महाराज साहब कहते हैं कि आर्या मलेच्छाश्च, कि आर्य और मलेच्छ ऐसे 2 प्रकार के होते हैं आदमी। उसके पहले मैं और प्रकार के आदमियों की भी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आदमियों की 2 कोटि बना लेते हैं सिद्धांततया। एक कोटि हो जाती है गर्भज और दूसरी हो जाती है सम्मूर्छन आदमी। आदमी की 2 पर्याय हैं, गर्भज आदमी और सम्मूर्छन आदमी। आदमी की ही 2 पर्याय और हैं, उच्च गोत्रीय आदमी और नीच गोत्रीय आदमी। आदमी की तीसरी पर्याय है कि आर्य आदमी और मलेच्छ आदमी। आदमी की चौथी पर्याय है शूद्र आदमी और अशूद्र आदमी। शूद्र आदमी और अशूद्र आदमी। आदमी की ही 5वीं पर्याय है सजातीय आदमी और विजातीय आदमी। आदमी की ही एक नई पर्याय है सात्विक आदमी, राजसिक आदमी और तामसिक आदमी। आदमी की ही एक और पर्याय है कि एकांत में रहने वाला आदमी, भीड़ में रहने वाला आदमी। आदमी की ही एक पर्याय है जीवन मुक्त आदमी और देह मुक्त आदमी। स्वभाव के अर्थ में आदमी ही की पर्याय है बेर के जैसा आदमी कि बादाम के जैसा आदमी। बेर के जैसा और बादाम के जैसा आदमी। आदमी ही की पर्याय है जो महाराज साहब कहते हैं कि पत्थर की तरह का आदमी, कि कपड़े की तरह का आदमी, कि शक्कर की तरह का आदमी। तो पत्थर की तरह, कपड़े की तरह और शक्कर की तरह का आदमी। तो ये सब आदमी ही की पर्याय हैं।
किसकी पर्याय हैं भैया? आदमी ही की पर्याय हैं। अब आप देख लीजिए आप कौन सी पर्याय के आदमी हो। सम्मूर्छन आप हो नहीं, गर्भज हो, क्योंकि सम्मूर्छन तो जीते ही अंतर मुहूर्त हैं। ठीक है महाराज साहब। अब हम कहें शूद्र और अशूद्र कौन है, तो आगम में लिखते हैं कि शूद्र वो है जिसके जन्म के साथ सूतक लगता है, वो शूद्र है। जिसके जन्म के साथ सूतक लगे वे शूद्र हैं। तो आप और हम किस कोटि के हुए बताइए? हम शूद्रपना लिए हुए हैं। महाराज साहब कह रहे थे कि शूद्र वे हैं जो अपनी सोच की शुद्धि खुद करते हों, जो अपनी शुद्धि, अपना मल साफ करते हों, वो शूद्र हैं। और अशूद्र कौन हैं? जो जिन्हें अपने मल को साफ करने की जरूरत नहीं पड़े। तीर्थंकर भगवान सर्वत्र शुचि, सर्वत्र सुचिता है और सुगंधित देह भी। ठीक है। अब आते हैं मलेच्छ पर। तो जिन्हें मल की इच्छा है वो मलेच्छ है। मलेच्छा से भरे हुए, मलेच्छा से भरे हुए लोग कौन हैं भैया? मलेच्छ हैं। तो आप बताइए। और आर्य वे हैं अहिंसा की रक्षा के लिए जो यत्न करते हैं, वे आर्य हैं। आराया, अहिंसा की रक्षा के लिए जो यत्न कर रहे हैं वे आर्य हैं। और मलेच्छ वे हैं जो मल की इच्छा से भरे हुए हैं। अब हम सभी लोग मल की इच्छा से भरे हुए हैं। द्रव्यमल, भावमल और नौकर्म मल। तो हमें मलेच्छा है कि नहीं है बताइए भैया? महाराज कह रहे हैं कि शांत रहो, और आप कह रहे हो महाराज ये मेरी अनुभूतियां हैं कि क्रोध से ही सफलताएं मिलती हैं। अब मल की इच्छा से, क्रोध कोई मल कहा है महाराज साहब ने? आपके गणित ऐसे ही कह रहे हैं डॉक्टर चाचा, जब तक आप गुस्सा ना हो तो काम नहीं होते हैं। ये आपके उपलब्ध निष्कर्ष हैं। तो अब कैसे आप शांत बैठोगे? आवाज में मैं बल ना लाऊं और लाउड ना करूं तो काम नहीं होता है। ऊंची आवाज से काम हो जाते हैं, ये डॉक्टर साहब के निष्कर्ष हैं। तो फिर अब कैसी ये नीची आवाज रखें? और महाराज साहब कह रहे भैया ये मलेच्छ है। तो अब मलेच्छ कौन हुआ मां? जिन्हें मल की इच्छा है वे मलेच्छ हुए। हम सभी को मल की इच्छा है। मायाचारी का, छल कपट का सहारा लेने से काम बनते हुए देखे जाते हैं। झूठ का सहारा लेने से बचपन में ही मैंने सीख लिया था कि पिटने से बच जाते हैं। अरे जब झूठ से मां ही भरोसे में आ गई है तो ये महान जगत तो आ ही जाएगा। और निष्कर्ष भी इसी तौर पे आए हैं कि मैंने झूठ बोला कि मेरी तबीयत खराब थी। और कितने लोग तो झूठे पलस्तर भी चढ़वा के जाते हैं, झूठी पट्टियां भी बांध रखी हैं सभी ने। तो हमने देखा है कि ये जिसे भगवान मल कह रहे हैं, जिन्हें भगवान दोष कह रहे हैं, उनके सहारे से व्यवहारिक सफलताएं मिलती देखी जाती हैं। तो फिर अब मल की इच्छा क्यों ना की जाए? और अभी सही बोल दो कि इसलिए नहीं आया कि मैं पिकनिक मनाने चला गया था, 10 गालियां और खाऊं मैं उससे, और कह दूं कि 10 दिन से बीमार था, तो सहानुभूति मिलती है। तो अब मल की इच्छा क्यों ना की जावे बताओ?
तो बचपन से ही ऐसे भरे हुए हैं। तो आप ये बताओ कि मलेच्छ कौन हुआ? हम आ रहे हैं अहिंसा की रक्षा के लिए, रत्ती भर भी यत्न नहीं करते। क्योंकि महाराज साहब लिखते हैं, क्या लिखते हैं महाराज साहब? लिखते हैं, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। कि अहिंसा की रक्षार्थ यदि आपको यत्न करने हैं तो दो ही विधियां हैं, या तो सकल या निकल चारित्र। और ज्ञानी तो हो गए हैं तो फिर ना सकल की दिशा में हो रहा है मेरा प्रवर्तन और ना निकल की दिशा में हो रहा है। तो इसका अर्थ है यत्नाचार की, अहिंसा के रक्षार्थ यत्न की इच्छा नहीं है मुझ में। किसकी इच्छा है? मल की। तो मैं मलेच्छ ठहरा इस परिभाषा में। पहली परिभाषा में मैं सम्मूर्छन ठहरा, नहीं सम्मूर्छन नहीं, गर्भज ठहरा। दूसरी परिभाषा में मां मैं शूद्र ठहरा, क्योंकि मेरे जन्म के साथ सूतक हुए थे और मुझे अपनी शुद्धि खुद करनी पड़ती है, इसलिए शूद्र ठहरा। तीसरी परिभाषा में मैं मलेच्छ ठहरा, क्योंकि मुझे मल की इच्छा है। आर्य अहिंसा की रक्षा के यत्न में नहीं करता हूं, तो आर्य भी नहीं हूं मैं। अब चौथी परिभाषा में उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो उच्च का मतलब होता है ऊंचा, और गौ का मतलब होता है गमन, और अत्र का मतलब होता है आना। जो ऊंची दिशा में गमन करते हुए आए या जाए वो उच्च गोत्रीय है। उच्च गोत्र करता क्या है? उच्च गोत्र हमें विकास के सहज अवसर प्रदान कर देता है, और क्या करता? तो जो अपने विकास की तरफ में प्रवर्तन न करे तो उसका उच्च गोत्र कैसे माना जाए? उसका तो नीच गोत्र ही माना जाएगा, क्योंकि वो उच्चता की दिशा में अत्र महाराज, हे महाराज साहब अत्र अत्र आइए आइए, कहां आइए? उच्च गौ अत्र, उच्च की दिशा में आइए आइए। गौ का मतलब होता है गमन। तो यहां तो ऊंची की दिशा में, विकास की दिशा में हम बढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर उच्च गोत्र होगा कि नीच गोत्र होगा? बताइए। आपके पिताओं की प्रतिष्ठाएं आपने ही कलंकित की हैं, देख लो। जे उनके ही लड़के हैं, ये टैग हम सभी पर लगे हैं। और इस अर्थ में नहीं लगे जे उनके लड़के हैं, ऐसे नहीं लगे, ऐसे लगे जे उनके लड़के हैं। एक में प्रशंसा का भाव है, दूसरे में पश्चाताप का। तो हम उच्च गोत्र भी इस परिभाषा के अनुसार नहीं ठहरे। ठीक है चाचा, सजातीय और विजातीय, सजाति नाम कर्म है, तो जाति नाम कर्म में जो हम जातियों का भेद गिनते हैं वो तो है नहीं। उसमें तो मनुष्य जाति, पशु जाति, त्रयंच जाति और नरक जाति, जातियों में ये चार है ना जातियों के, एक इंद्रिय जाति भी है। और हम कह रहे हैं ये सजातीय हैं, ये विजातीय हैं। जाति का अर्थ है जो कभी ना जावे सो वो जाति, ना जाति, जाति नहीं सो वो जाति है भैया। अब मनुष्य बना आपका जाता नहीं है, नहीं महाराज यहां तो आता नहीं है। जाता तो तब हो ना जब आए। देखिए चाचा, दो चीजें होती हैं, एक होता है सामान्य और एक होता है विशेष, है ना। तो हम सभी विशेष मनुष्य तो हैं, लेकिन हमारे बीच में जो सामान्य है, मनुष्यत्व सामान्य है। तो मनुष्यत्व तो परिलक्षित किसी में होता नहीं है, मनुष्यत्व तो परिलक्षित होता नहीं है। तो हम विशेष मनुष्य हैं, सामान्य मनुष्य नहीं हैं। विशेष मनुष्यत्व है देह दृष्टि और सामान्य मनुष्यत्व है
दिव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि। विशेष और सामान्य, विशेष है देह दृष्टि कि नाना प्रकार की जो मूर्तियां बैठी हुई हैं, और मैं तो अपनी शुरुआत में ये भी नहीं कह सकता कि बैठी हुई है। इतना सौभाग्य दोनों मुनि महाराजों को तो है कि कम से कह सकते हैं कि कोई बैठा है। मेरा सौभाग्य तो इतना भी नहीं। तो सामान्य और विशेष, तो विशेष पने में जो मनुष्यत्व है, सजाती पना है, वो देखने में नहीं आता है। सजाती पना नहीं आता ना देखने में, तो फिर इस अर्थ में भी मैं विजातीय हुआ। सजाती का अर्थ क्या होता है मां? जो स्वभाव में, गुण में, पर्याय में समानता धारण किए हुए हो। आपकी समानता देखते हो, सम्यकपना धारण किए हुए हो। यहां एक भी इधर भाग रहा है, दूसरा उधर भाग रहा। एक महात्मा के 2 शिष्य थे, तो वे महात्मा की सेवा करने को नियुक्त हुए, तो कह रहे हैं भैया एक पैर तुम दबाओ, दूसरा तुम, तो ये मेरा पैर है, ये तुम्हारा पैर है, और वे दोनों सेवा कर रहे। महात्मा ने करवट ली तो एक पैर दूसरे के ऊपर आ गया। वो कह रहा मेरे पैर पर तेरा पैर क्यों आया? अब आ गया तो आ गया, मैं क्या करूं? वो डंडा उठा के लाया, उसने दे मारा डंडा, मेरा पैर तेरे, मेरे पैर को मारा। अभी देखता हूं, उसने दूसरा डंडा उठने दूसरे पैर को मारा, और वे दोनों पैर को मारते मारते महात्मा को मार दिया उन दोनों ने। तो हम क्या कर रहे हैं? हाँ, तो ऐसा सजातीयपना देख रहे हो आपने, सजातीय मेरा ये, मेरा ये, तो आपने जो उसका सामान्य था उस सामान्य को ही नष्ट कर दिया। ठीक है कि नहीं है? ये भी परिभाषा में आप ठीक नहीं बैठते हो। और बेर और बादाम, बेर है ऊपर से मुलायम और अंदर से सख्त है, और बादाम है ऊपर से सख्त भीतर से मुलायम और पौष्टिक। तो आप किस कोटि के हो? लगा लो। बेर की कोटि के हो कि नमन नमन का फेर है, अधिक नमे बेईमान, और दगाबाज दूना नमे चीता चोर कमान। महाराज साहब कह रहे हैं कि संभावना है बहुत से लोगों की सुपारी की कैटेगरी है कि वो अंदर बाहर कठोर है। ठीक है। तीसरे हैं चाचा पत्थर की भांति। देखिए एक नदी में पत्थर पड़ा हुआ है, सदियों से उसको बाहर निकाल के देखो, एक बूंद पानी उसके भीतर नहीं मिलेगा। उसकी मौजूदगी नदी में एक काम करती है कि धारा को 2 में बांट देती है। तो कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो पत्थर की तरह हैं, उनके भीतर रत्ती भर में धर्म नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी धर्मात्माओं को भी नाना प्रकार के भेदों में बांट देती है, भेद कर देती है समाजों में। तो एक ऐसे तरह के। दूसरे कपड़े की तरह के, जब धर्म क्षेत्र में जाते हैं अंदर बाहर से तरबतर हो जाते हैं, भीग जाते हैं। क्यों सुभाष जी? ऐसा लगता है कि हाँ, और जैसे ही बाहर निकले, हवा का, धूप का, पानी का बाहर संयोग मिला तो साफ कपड़ा अंदर बाहर सब सूखा हो गया, एक बूंद पानी नहीं बची। पहले ने पानी धारण नहीं किया, दूसरे ने धारण किया, लेकिन स्थिरता नहीं बरती। तीसरे शक्कर की भांति हैं कि शक्कर पानी में गया तो मिट गया और पानी में मिठास लाया। अब आप देख लो कि मिटते हो कि मिटा देते हो। मैंने तो सुना कोनी जी एक क्षेत्र करके हैं, आचार्य श्री के सामने ही एक कमेटी वालों ने दूसरी कमेटी वालों के सिर फोड़े। बताओ, अरे उनके सामने जाना सौभाग्य मानते हैं, उन्होंने सिर फोड़े। ये हैं पत्थर की तरह के आदमी। एक तरह के आदमी हैं सात्विक आदमी, राजसिक आदमी और तामसिक आदमी, जो सत को, सत मतलब अस्तित्व,
जो अस्तित्व के अभिलाषी हैं वे सात्विक हैं, ठीक है। जो राजसिक, जो राज ऐश्वर्य के अभिलाषी हैं, राजा की तरह के ऐश्वर्य के अभिलाषी हैं, वे राजसिक हैं। और तामसिक, जो तम अंधकार की तरह है, कुबुद्धि पने के अभिलाषी हैं, वे तामसिक हैं। तमस तामसिक, तम के अभिलाषी हैं सो तामसिक हो गए, ठीक है कि नहीं है। आप जो कह रहे थे एकांत में रहने वाले और भीड़ में रहने वाले, तो इसकी 4 कोटियां पहले बता दी थी। एकांत में रहते हैं, एकांत में जीते हैं, एकांत में रहते हैं, भीड़ में जीते हैं, भीड़ में रहते हैं, भीड़ में जीते हैं, भीड़ में रहते हैं, एकांत में जीते हैं, ठीक है। एक माँ ने, एक बहुत माँ चिंतित हैं, किसी ने पूछा आप चिंतित क्यों हो, तो वो कहती है कि मैं अपने लड़के को परदेश छोड़ने गई थी। तो चिंतित क्यों हो? चिंतित इसलिए हो क्योंकि लड़का अकेला गया है और ट्रेन में भयंकर भीड़ थी। तो वो समझ नहीं पाई, अगर भीड़ थी तो अकेला नहीं गया है, और अकेला गया है तो भीड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो जानती है माँ कि भीड़ में अकेलेपन का होना कैसा होता है, और अकेलेपन में भीड़ का होना भी कैसा होता है, ठीक है कि नहीं है। जीवन मुक्त को सयोग केवली और अयोग केवली के अर्थ में आप लगा लेना। क्या लगा लेना? सयोग केवली और अयोग केवली के अर्थ में लगा लेना। अंतिम एक कविता सुनाता हूँ, 2-3 पंक्तियां और फिर संत खत्म करते हैं कि हम किस कोटि के मनुष्य हैं। आर्य, मलेच्छ इत्यादि जो नाना कोटियां बताई हैं, उनमें से किसके वो हैं। वो कह रहे हम एकांत और भीड़ की बात है, तो वो कह रहे माँ हम अनिकेतन, हम अनिकेतन, हम तो रमते राम हमारा क्या घर, हम तो रमते राम हमारा क्या घर, क्या दर कैसा वतन, हम अनिकेतन। अनिकेतन मतलब बिना घर वाले। मुनि महाराज साहब, अब तक अपनी यूं ही काटी, अब तक अपनी यूं ही काटी, अब क्या सीखे नौ परिपाटी, कौन बनाए आज घरों दे, हाथों चुन चुन कंकड़ माटी। ठाट फकीराना है अपना और दिगंबर सोहे अपने तन। लेखक ने बाघांबर शब्द का प्रयोग किया था, वह ठीक परिभाषित नहीं होता है। तो दिगंबर सोहे अपने तन, हम अनिकेतन, हम तो बिना घर वाले हैं। देखे महल झोपड़े देखे, देखे हास विलास मजे के, संग्रह के सब विग्रह देखे, जचे नहीं कुछ अपने लेखे। लालच लगा कभी पर ही में, मन मच न सका शोणित उद्वेलन, हम अनिकेतन। अब ये सुनिए कि हम जो भटके अब तक दर दर, अब क्या खाक बनाएंगे घर। हमने देखा सदन बने हैं लोगों का अपनापन लेकर, हम क्यों सने ईंट गारे में, हम क्यों बने बर्थ व्यर्थ में बेमन, हम अनिकेतन। और तरुण सागर महाराज साहब एक शेर का प्रयोग करते थे, फकीरों से तुम न पूछो ठिकाना उनकी रहने का, जहां आसन जमा बैठे वहीं समझो मकान उनका। तो जो फकीर हैं असल में माँ, वे ही लोग अहिंसा की रक्षा के लिए यत्न कर रहे हैं, इसीलिए वे ही इस परिभाषा के अनुसार आर्य हैं। और बाकी सब क्या हैं? मल की इच्छा से भरे हुए मलेच्छ हैं। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मुनि महाराज की जय।